अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आज तकरीबन 10 साल हो चुके हैं जी। इस्लाम के अंदर। अल्लाह ने जी। मुझे हिदायत दी, मुझे तौफ़ीक दी कि मैं मेरे उस पाक रब के आगे सिर झुका सकूं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो द नूरीन शो। आज के इस वीडियो में हम आपको इन भाई से मिलवाएंगे। ये अपनी स्टोरी आपको बताएंगे अपनी ज़ुबान से, अपनी ज़ुबानी ही आपको बताने वाले हैं इन्होंने इस्लाम को कैसे कबूल किया, कैसे अल्लाह ने इनको हिदायत दी और इस्लाम को कबूल करने के बाद क्या क्या चेंजेस इनकी लाइफ में आए। आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नाम मोहम्मद उस्मान है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ और पहले मेरा नाम प्रिंस था। और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज तकरीबन 10 साल हो चुके हैं जी। इस्लाम के अंदर। अल्लाह ने जी। मुझे हिदायत दी, मुझे तौफ़ीक दी कि मैं मेरे उस पाक रब के आगे सिर झुका सकूं। उस्मान भाई, मैं आपसे चाहूँगा कि आप जो है हमारे नाजरीन को बताएं कि आपने इस्लाम कैसे कबूल किया, इस्लाम आपकी ज़िंदगी में कैसे आया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा था कि आज से तकरीबन 10 साल पहले हमारे यहाँ पंजाब पास में ही लगता है, लुधियाना एक शहर है, बहुत बड़ा शहर पंजाब का। तो मेरा उधर जाना होता था। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी वहाँ एक लड़के से मुलाकात हुई जिसका नाम मोहम्मद शेख अल्ताफ़ था। जी। और उसने मुझे अपना अपने दीन का परिचय कराया, इस्लाम के बारे में मुझे बताया कि इस्लाम क्या है, इस्लाम किसे कहते हैं। और आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया कि हमारे नबी थे जो कि उम्मत के लिए तड़फे। और ऐसे करके उन्होंने काफ़ी बातें बताई थी जो कि मुझे कुछ कुछ उनमें से याद है। जी। जी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा वाक़या बताया था जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ऐसा का ऐसा याद है। वो ताइफ़ का वाक़या बताया मुझे जी। 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 कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह इंसानियत का और एक मालिक का पैगाम लेके लोगों तक जाते थे। तकरीबन हर जगह जाते थे जहाँ जहाँ आपकी ज़िंदगी में अरब के अंदर तो एक बस्ती है जिसको ताइफ़ के नाम से मशहूर है वो बस्ती। उसके अंदर अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, लोगों को इंसानियत का एक मालिक का संदेश बताया कि हाँ, एक मालिक को कैसे मानना है, कैसे पूजना है, कैसे उसकी इबादत करी जाए। मैं आखिरी पैगंबर हूँ, मेरी बात मानो और एक रब को मानो, उसी के आगे सिर झुकाओ। जी। तो उस वक्त लोगों ने उनकी बात कबूल ना करके, तस्लीम ना करके, बल्कि शरारती लोगों को, शरारती बच्चों को उनके पीछे लगा दिया। और पत्थर, जैसे कि हम सुनते हैं, आपको जी। भी जी। मालूम जी। होगा कि पत्थर मारे अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कि हमारी खैर खाई के लिए सिर्फ यानी कि हम। आप इस वाक़े ने गोया कि आपकी ज़िंदगी को हाँ झिझोड़ अल्हम्दुलिल्लाह, कर रख दिया था। बिल्कुल। मैं बिल्कुल दंग रह गया कि कौन ऐसा इंसान है जो कि दूसरों के लिए जी। जी। दूसरों के लिए इतनी तकलीफ़ें, इतने पत्थर, कहते हैं ना, आप हदीस में जी। जानता जी। है जी। कि पेट पे पत्थर, दो दो पत्थर बांधे हुए हैं। किस लिए? ताकि आने वाले लोग मेरे जैसे हो। और हम गिरे पड़े लोग थे। जी। जी। वाक़तन ये रियल बात है कि हमारा कोई वजूद नहीं था। आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें वजूद बख्शा। कुछ मैं वो दुनियावी एतबार से तो नहीं कह सकता, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, दुनियावी एतबार से भी अच्छा खा रहे पी रहे, बहुत अच्छे से रह रहे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह ने हमें जो सबसे कीमती, एक जो कहते हैं ना अनमोल, वो अनमोल दौलत हमें दी है क्या? वो इस्लाम की दौलत जी। दी जी। है। माशाअल्लाह, हो माशाअल्लाह। वो कलमा। अब जब वो शेख अल्ताफ़ भाई मुझे कहते थे, वो वाक़ई उन्होंने बता के, कुछ कुरान की बात बताई, कुछ हदीस की बात बता के, उन्होंने जब मुझे आखिर में कहा कि भाई आप ये कलमा पढ़ लो और आप कामयाब हो जाओगे। जी। जी। मुझे लगा कि भाई क्या कामयाबी हो जाओगे, क्या कैसे कामयाब हो जी। जाऊंगा जी। मैं? तो उन्होंने कहा कि आप दोनों जहान की कामयाबी पाओगे, दोनों जहान की कामयाबी पाओगे। मैंने कहा जी कैसे? तो उन्होंने बताया कि आप दुनिया के अंदर भी सुकून की ज़िंदगी जिएंगे जी। जी। और मरने के बाद भी जो एक ज़िंदगी आती है जिसे लामहदूद ज़िंदगी कहा गया है और कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, उसके अंदर भी आप कामयाब होंगे। आपका रब आपको माफ़ करके, जैसे कि, जी। जी। तो
तो मुझे शुरू में तो उसकी बातें कुछ अजीब लगती थी, क्योंकि देखिए हमारा ताल्लुक़ ही नहीं था बिल्कुल इस्लाम से, बहुत दूर थे हमें। जैसे कि हमें मीडिया दिखाती है कि हाँ इस्लाम ऐसे है, इस्लाम हमारे जहनों में भी वो टीवी देख देख के, वीडियो देख देख के, टीवी देख देख के ये बातें जहन में थी कि सिर्फ मुसलमान तो आतंकवादी होते हैं, मुसलमान तो ये। जी उस्मान भाई, जैसा आपने ये भी बात बोली है जी कि गोया के मीडिया और ऐसे ही एक फ़िज़ा बनी हुई है जी कि इस्लाम जो है आतंकवादी का दर्ज देता है। जी तो उस्मान भाई, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि क्या वाकई जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया, आपने इस्लाम के अंदर कोई ऐसी चीज़ देखी कि जो दहशत गर्दी का उससे कोई ताल्लुक़ हो, या इस्लाम दहशत गर्दी का सबक देता हो? तो मैं चाहता हूं कि आप वो क्लियर कर दीजिए हमारे नाजरीन के सामने। जी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असल में क्या था, इस्लाम कबूल करने के बाद तो मुझे ये, मेरे अंदर ये तलब थी कि मैं अब जो चीज़ मैंने एक्सेप्ट की है इस्लाम, अब मैं उसको और अच्छे से कैसे उसको जान पाऊँ या उसको करीब से देख पाऊँ मैं। जी। तो इस्लाम के लिए मैं परेशान था इस चीज़ के लिए कि कैसे इसको सीखा जाए, कैसे इसको बढ़ावा दिया जाए अपनी ज़िंदगी के अंदर, ताकि मैं दीन को कैसे अच्छे से लेके आऊँ। क्योंकि हम म्यूज़िक से ताल्लुक़ रखने वाले थे, गाना बजाना और ये हमारे शौक़ थे और ये काम करते थे हम, तो हमारा दूर दूर तक बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं था इस चीज़ से। तो अल्लाह ने जब मुझे ऐसी नायाब दौलत दी कि तो मुझे लगा कि इसको सीखा जाए, तो मैं अब परेशान था। तो तकरीबन मुझे 2 साल निकल गए ऐसे इस्लाम कबूल करने के बाद, क्योंकि कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, ना ही हमारे यहाँ पे मस्जिद थी उस वक्त, और ना ही कोई मुसलमान साथी थे ऐसे जो मुझे बता सकें। हमारे एक नज़दीक के मस्जिद के इमाम थे, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो मैं अपने गांव में टोपी लगा के रखता था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र था कि मुझे स्टार्टिंग से ऐसा जज्बा था कि अपने सिर पे टोपी रखूं और चेहरे पे दाढ़ी रखूं। और ये जो आज आप मेरा लिबास देख रहे हैं, कुर्ता पजामा पगड़ी, मुझे बहुत शौक़ था इस चीज़ का। तो क्या हुआ कि इमाम साहब से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझसे पूछा, भाई तुम मुसलमान हो? मैंने कहा जी नहीं, क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा ये भी था। तो कहा टोपी लगाई आपने? मैं कहा जी ऐसे से मैंने इस्लाम कबूल किया है, कलमा पढ़ा है। तो थोड़ा सा मैं उनके साथ खुल गया, तो मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, खुश हुए। मैंने उनसे फिर अपने दिल की बात बयां करी कि मैं इस्लाम को सीखना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक जमात, तबलीगी जमात का रास्ता दिखाया कि हमारे यहाँ जमात का निज़ाम है ऐसा ऐसा, तो वहाँ इस्लाम, आपस में इस्लाम को सीखने की एक मशक होती है। तो मैंने उनसे कहा भाई ऐसा मैं भी करना चाहूँगा। बोला कहा जी बताइए कब, कैसे, कहाँ जाना होता है? तो उन्होंने कहा कि आप 3 दिन लगा लीजिए, हमारे यहाँ से जमात जा रही है 7 तारीख को, पता नहीं गालिबन 7, 9, 8 ऐसे कुछ था। तो मैंने कहा उनसे मैं भी आऊँगा। तो अभी चूँकि घर वालों को मेरे मालूम नहीं था, तो मैं अपने घर पे जैसे झूठ बोल के गया कि मैंने अम्मी अबू से कहा कि पापा मैं नैना देवी माता का मंदिर है कि मैं हर साल जाता था वहाँ पे। वो सीजन चल रहा था उसका, नैना देवी जाने का, उसे बोलते हैं, हमारे यात्रा चल रही थी। तो मैंने घर वालों को कहा कि मुझे नैना देवी माता के मंदिर जाना है, तो मुझे 3-4 दिन लगेंगे। घर वाले खुश हो गए, क्योंकि वो पहले थोड़ा सा देखते थे भी, हाँ ये मुसलमान ऐसे ऐसे, तो वो खुश हो गए कि हाँ हमारे धर्म के मुताबिक यात्रा पे जा रहा है। तो घर वालों ने पैसे दिए कि हाँ बेटा जाओ, बहुत अच्छी बात है। तो मैं पैसे लिए, अपना पैसे लेके मैं वहाँ जाने की बजाय बल्कि पास के गांव में चला गया। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जमात में जाके मैंने मलेरकोटला के अंदर, जब मैं रमज़ान का वक्त था उस वक्त, तो रमज़ान के वक्त में जाके इफ्तारी का टाइम था वहाँ पे। पहली मर्तबा मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने मुसलमान इकट्ठे एक जगह देखे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा, लंबे लंबे दस्तरखान। कभी मतलब कुछ महसूस हुआ कि भाई मुसलमान आतंकवादी होते हैं? हाँ, मैं वही बात, उसी बात पे आ रहा हूँ। देखा जब मैंने दस्तरखान लगे हुए हैं लंबे लंबे, तो एक आदमी के सामने दूसरा आदमी बैठ के खाना खा रहा है, एक एक प्लेट में 2 आदमी खाना खा रहे हैं। और हमने कभी ज़िंदगी में कभी एक प्लेट के अंदर कभी किसी के साथ खाया नहीं था। हम इस चीज़ को कराहत समझते थे, गलत समझते थे, झूठ मीठ का परहेज़ रखते थे। तो जैसे मैंने वहाँ पे देखा लोगों के साथ बैठ के खाना खाया, तो एक अजीब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने दिल के अंदर एक बात डाली कि इस उम्मत के अंदर, इन लोगों के अंदर कितनी प्यार मोहब्बत है, कितनी प्यार मोहब्बत है, और हम इन्हें दहशतगर्द समझते आ रहे हैं। मैंने कहा भाई ये तो नहीं हो सकता। तो मैंने वहाँ पे इफ्तारी के टाइम पे उनके साथ खाना वगैरह खाया, जो भी इफ्तारी का सामान होता है, खा के मैं वहाँ से फारिग हुआ। तो अगले दिन 3 दिन के लिए जमात में निकल गए।
तो 3 दिन हम रहे वहाँ पे। मुझे लगा देखते हैं अब क्या होता है मुसलमानों में। तो वहाँ पे दुनिया की कोई बात ही नहीं करते थे वो लोग। जी जी माशाल्लाह वो हर वक्त उस मालिक की, ईश्वर की, अल्लाह की बातें करते थे, कैसे अपने मालिक को राज़ी किया जाए। तो वो 3 दिन मुकम्मल हुए और 3 दिन पूरे होने के बाद जब साथी अलग अलग अपने घरों को जाने लगे तो सब एक दूसरे के साथ गले मिल के रो रहे थे। और ऐसा नहीं कि झूठ मूठ का आदमी रो दे, सच में उनकी आंखों से पानी आ रहा था माशाल्लाह। कि फिर मेरे दिल में आया यार देखो कितनी मोहब्बत है अब इंसान इनके अंदर, क्या लालच है इन्हें एक दूसरे से। ये कहीं क्या, मैं कहीं कहूँ, मैं पहली बार मिला हूँ, ये मुझसे गले मिल के रो रहे हैं, आंखों में से पानी आ रहा है। ये दहशतगर्द नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने थोड़ी और इसके बारे में जानकारी ली, कुछ किताबें वगैरह भी पढ़ी, तो मेरे अल्लाह ने मेरे दिल के अंदर डाल दिया कि बिल्कुल ये गलत है। माशाल्लाह। तो उस्मान भाई, जैसा आपने इस बात को क्लियर किया कि इस्लाम का दहशतगर्द से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो उस्मान भाई आपसे आगे ये है कि जैसा आपने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम कबूल करने के बाद आप अब अपने आप को कैसा महसूस करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि क्या महसूस करते हैं। देखिए पहले की जो ज़िंदगी थी, हर इंसान जीता है, जी खाने को अल्लाह ताला हर इंसान को रिस्क देता है, जी चाहे कोई उस मालिक को मानता है चाहे नहीं मानता। जी जी किसी को बेहतर देता है, किसी को कम देता है, लेकिन मालिक हर एक को खाने को, पीने को, जीते जी सबको देता है। जी जी हर इंसान ज़िंदगी जीता है। लेकिन अब इस्लाम के अंदर आने के बाद जो दिल के अंदर सुकून और इत्मीनान अब है, वो पहले नहीं कभी महसूस किया। माशाल्लाह। और इसके अलावा उस्मान भाई, आपने इस्लाम के अंदर कौन सी सबसे अच्छी बात पाई कि जिससे आप सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हो कि इस्लाम में मुझे ये बात सबसे अच्छी लगती है? इस्लाम के अंदर देखिए सबसे अहम और सच हक बात ये है इस्लाम के अंदर कि सिर्फ एक ईश्वर, एक मालिक, एक अल्लाह को मानना जी और उसके अलावा किसी के आगे नहीं सिर झुकाना। तो बहुत अहम बात है ये। अब बाज़ लोगों के नहीं समझ में आती, लेकिन जिसके आ जाती है, जी जी हाँ, क्योंकि मैं दर दर ठोकरें खाने से एक जगह मैं अपने रब को राज़ी करके जी उसके आगे सिर झुकाता हूँ। जब नमाज़ पढ़ते हैं तो इतना सुकून मिलता है कि हाँ, महसूस होता है कि हाँ वाक़ईतन हम रब की इबादत, सच्चे रब की इबादत कर रहे हैं। जी मान भाई, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। तो ये जो आपने बताया, ये तमाम बातें, ये इस्लाम आपकी ज़िंदगी में कैसे आया। एक सवाल आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में है, आपका क्या शौक़ है ऐसा कि जो आपको बहुत पसंद है? देखिए सबसे अच्छा शौक़ तो इल्म सीखे आदमी, जी जी मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा शौक़ है। और मेरे दिल की तमन्ना है कि मैं इस्लाम को सीखूं, अच्छे से पढूं और इस्लाम को इतना सीखूं कि जो वाक़ईतन जो मैं सीखूं और वो मेरी ज़िंदगी के अंदर आए। जी जी और इसके लिए मैं मेहनत करता हूं, लेकिन उतनी हो नहीं पाती मेरे से। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा शौक़ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बेहतर इस बात। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।